हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन की इनिशियल रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, रेस्पिरेशन की नेक्स्ट जो स्टेप है क्रैब साइकिल, उसमें एंटर करने से पहले इनका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसी रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट in aerobic organisms. Glucose and other sugar, fatty acids and most amino acids are degraded to the acetyl group of acetyl coenzyme A. यहाँ पर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं जो ग्लूकोज के या ग्लाइकोलिसिस के दौरान एंड प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, वो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंटर करते हैं तब यहाँ पर ये जो भी ग्लूकोज या एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं एसिटाइल ग्रुप के अंदर और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस के एंड में देखा था कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर एंटर कर सकते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की जहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ में आती है और क्रैब साइकिल के थ्रू रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो वहाँ पर पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू एंटर करता है वही कहलाता है हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। द फॉर्म in which the citric acid cycle accept most of its fuel inputs। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल में फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है। मीन्स पायरुवेट डायरेक्ट क्रैब साइकिल में एंटर नहीं कर सकते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में ही क्रैब साइकिल में एंटर कर सकते हैं। The oxidative decarboxylation of pyruvate to form acetyl coenzyme A is the link between glycolysis and citric acid cycle। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारा लिंक या योजक कड़ी हो गए किसके, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच की। The reaction occurs in the mitochondrial matrix। और ये जो रिएक्शन है मीन्स पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और जो क्रैब साइकिल का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब इन दोनों के बीच का जो लिंक वाला प्रोसेस जिसे आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। द पायरुवेट derived from glucose by glycolysis is dehydrogenated to yield acetyl coenzyme A and carbon dioxide। अब जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया था, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रोजनेटेड हो जाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक पीडीसी कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सारे एंजाइम्स का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। इट इज़ एन इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मीन्स अगर एक बार पायरुविक एसिड से हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो गया तो वो वापस पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं।
in which the carboxyl group is removed from pyruvate as a molecule of carbon dioxide. इस प्रोसेस के अंदर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है एंड द टू रिमेनिंग कार्बन्स बिकम द एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जो दो कार्बन मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पायरुवेट के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है कार्बन मॉलिक्यूल कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और रिमेनिंग जो दो कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ग्रुप बनाते हैं। ये देखिए इस स्लाइड के अंदर हम रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है इसके अंदर 3 कार्बन मौजूद हैं और इसमें से जो एक कार्बन है इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इस रिएक्शन में बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ कोएंजाइम ए एंटर करता है और ये एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलकर के हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है जो कि इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जिसके अंदर एंजाइम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसको स्टेप बाय स्टेप एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर NAD के अंदर रिड्यूस हो जाता है और ये हमारे एक पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ एक NAD रिड्यूस होकर के NADH2 का निर्माण करती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है इट इज़ अ लार्ज मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो हमारा साइटोसोल के अंदर हो रहा है, तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर। अब इसके जो एंजाइम है जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के एंजाइम्स हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो प्रोसेस है दैट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर एक बार बन गया तो वो वापस पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। पायरुवेट dehydrogenase is not a part of citric acid cycle but a major source of fuel for citric acid cycle which is acetyl coenzyme A। तो जो हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये क्रैब साइकिल का पार्ट नहीं है ना ही ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, जबकि इन दोनों के बीच का पार्ट है जो कि पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में फ्यूल के तौर पे काम में लिया जाता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज एग्रीगेटेड ऑफ 3 एंजाइम्स। यहाँ पर 3 एंजाइम्स इस पूरी रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। नंबर 1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कंपोनेंट कॉल्ड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, साथ ही साथ डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज ये हमारी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। Each subunit of this large complex catalyzes a part of overall reaction। और यहाँ पर ये जो तीनों के तीनों एंजाइम्स हैं ये पूरी रिएक्शन के एक पर्टिकुलर पार्ट को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस में हमारे एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है जो बाद में क्रैब साइकिल में एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस स्लाइड में पूरी रिएक्शन को डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से हमारे जो पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं उनसे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है
कोएंजाइम ए इसके अंदर एंटर करते हैं और जो पायरुवेट का जो 2 कार्बन्स हैं वो एसिटाइल ग्रुप बनाता है और कोएंजाइम ए के साथ मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर NAD का रिडक्शन होता है और NADH2 का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारे पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स की वजह से। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोसोल के अंदर होता है, तो जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारी जो क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स हैं उनके माध्यम से साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो PDC है मीन्स जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम के जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये यहाँ पर इसके साथ काम करते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कोएंजाइम ए हमारे पायरुवेट के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और साथ ही साथ NAD का रिडक्शन होकर के NADH2 बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी दोनों के अंदर होती है, मीन्स साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया। पूरी रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हुई, लेकिन जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एंटर करते हैं साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के, और उस दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर PDC है, यानी कि यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो इसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो कोएंजाइम ए है ये एंटर करे, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है हमारे क्रैब साइकिल के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करके ATC साइकिल से ATPs का निर्माण करता है। अब व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन? नंबर 1, it permits through the electron carrier system the production of 3 molecules of ATP per molecule of pyruvic acid transformed। यहाँ पर पायरुविक एसिड का जब एक मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होता है तो 3 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम के द्वारा। साथ ही साथ इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड एसिटाइल ग्रुप which can be transferred to the oxaloacetic acid and thus enter the Krebs cycle। और यहाँ पर एक एक्टिवेटेड एसिटाइल ग्रुप का निर्माण होता है और ये एसिटाइल ग्रुप ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर के क्रैब साइकिल में एंटर करता है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन का नेक्स्ट स्टेप है। तो इसके 2 फायदे हुए, एक तो ETC साइकिल के अंदर ये ATPs का निर्माण करता है, साथ ही साथ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ मिल करके ये क्रैब साइकिल में एंटर करता है, जो कि रेस्पिरेशन का नेक्स्ट स्टेप है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट की, जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच की योजक कड़ी या लिंक है, जिसमें पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।